अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आज मैं लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद साद वाईटी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली मेरे पास वो मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनकी कोई इम्पोर्टेंस है। हर वो नंबर जिसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट the accurately the accurately known digit the accurately known digit and first doubtful digit and first doubtful digit is called significant figures। हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं जिनके ऊपर हमें डाउट होता है। हम अश्योर नहीं होते कि वो वैल्यू करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, लेट अगर हम बात करें लेंथ ऑफ पेंसिल है, हमने मेजर की है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14.3 सेंटीमीटर, बट estimated length is but estimated length is 14.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देखिए, हम इसकी जरा डेफिनेशन को एक दो हाथ दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट। तो डेसिमल से पहले जो डिजिट होता है ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्यूरेटली नॉन डिजिट, मतलब हमें पता होते हैं। लेकिन जो डेसिमल के बाद होते हैं इनको हम बोलते हैं डाउटफुल। ये डाउटफुल डिजिट होते हैं, हमें श्योरिटी नहीं होती कि आया ये डिजिट जो है वो ठीक भी है या नहीं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो क्या है? वो मतलब आप समझ लें कि मिक्सचर्स हैं कुछ नॉन डिजिट्स का और कुछ डाउटफुल डिजिट्स का। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, जैसे पेंसिल की लेंथ है 14.3 सेंटीमीटर, लेकिन एस्टिमेटेड लेंथ जो है, जो हमने एस्टिमेट लगाई है वो 14.25 थी, तो हमने राउंड ऑफ करके 14.3 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5, देखिए जो डिजिट जितना दूर होता जाएगा डेसिमल से वो उतना ज्यादा डाउटफुल होता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये 5 है, तो 5 जो है ना वो क्या है? डाउटफुल डिजिट है। हेयर 5 इज डाउटफुल डिजिट, क्योंकि डाउटफुल इसलिए है क्योंकि ये डेसिमल से दूर है। तो हमें पता ये चला कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी, उतना हम प्रिसाइज मेजर कर सकेंगे। अगला एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लिस्ट रूल्स ऑफ एंड लिस्ट रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा।
नंबर वन रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस जस्ट फॉर द स्पेस कवरेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो 1 2 3 अप टू 9 जितने डिजिट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जो है वो सिग्निफिकेंट है, ऑल आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, सपोज करें मेरे पास नंबर है 7856, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपने जस्ट काउंट कर लेना है, ठीक है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4, 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। अगर एक और एग्जांपल मैं दूं आपको, 36185, इसमें कितने हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं शॉर्टली ऐसा लिखूंगा। तो ये पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमें क्या बता रहा है कि जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, जीरो में और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अगर हम देखें सिग्निफिकेंट जो है ना वो कब होगा, व्हेन जीरो इज, व्हेन जीरो इज ऑन राइट साइड ऑफ, ऑन द राइट साइड ऑफ, when zero is on the right side of significant figures, then zero will be significant, then zero will be significant। एग्जांपल से समझाऊंगा तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 4300। अब चूंकि 4 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो दोनों जीरो है ये राइट साइड पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, 253450। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी जो जीरो है वो राइट साइड पे है, तो हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जीरो के आप एग्जांपल यूँ समझ सकते हैं जैसे एक जो है ना वो निकम्मा स्टूडेंट है, ठीक है, तो अगर वो बैक बेंचर बना रहेगा, सबसे आखिर में बैठेगा, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर वो फर्स्ट फर्स्ट रो में बैठेगा टीचर के सामने, तो फिर उस वो भी जो है ना वो काम वाला स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक है, उसके अंदर निकम्मापन खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जीरो भी जो है ना अगर राइट साइड पे लाई करेगा, तो ये भी क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2, व्हेन जीरो लाइज बिटवीन, व्हेन जीरो लाइज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, when zero lies between two significant figures, it is also significant, it is also significant। जब जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान लाया करेगा, तब भी जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 है, 005 है। अब देखिए ये जो जीरो है
ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह 30006 है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। देखिए 6 और 3 के दरमियान ये सारे जीरो आ रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाना चाहूँ एग्जांपल के साथ, देखिए अगर एक निकम्मा स्टूडेंट दो काम वाले स्टूडेंटों के दरमियान बैठेगा तो वो भी काम करना स्टार्ट कर देगा। और अक्सर ये टीचर क्या करते हैं, जो निकम्मा स्टूडेंट होता है उसको काम वाले स्टूडेंटों के दरमियान में बैठाते हैं ताकि वो भी काम वाला स्टूडेंट बन जाए। आगे है नंबर 3। नंबर 3 में क्या कह रहा है, when zero lies when zero lies left side of significant figures, left side of significant figures, when zero lies left side of significant figures, then zero is non-significant. Then zero is non-significant. अगर जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में लाई करेगा तो वो सिग्निफिकेंट है। और अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे लाई करेगा तब भी वो सिग्निफिकेंट है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 00056। अब ये देखें, ये जो जीरो है ये सारे के सारे बैक साइड पे लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब देखिए बात ऐसे है, ये जो जीरो है ये लेफ्ट साइड पे ना, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेस फिलिंग है। एक और एग्जांपल लेता हूँ 00206। अब ये देखिए, ये जो जीरो है सेंटर वाला, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में लाई कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि मैंने रेड कलर से शो किए, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यूं समझें कि जैसे निकम्मा स्टूडेंट है वो सबसे बैक एंड पे बैठ के बैक बेंचर बन गया है, तो बैक बेंचर कभी भी जो है ना वो काम वाले नहीं होते, वो अक्सर जान छुड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही हिसाब है जीरो का भी। जब ये जीरो क्या करेगा, बैक बेंचर बनेगा, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.001864। अब इसमें क्या है, इसमें भी आप देखें तो 1864 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि ये जो 3 जीरो है ये लेफ्ट पे लाई कर रहे हैं, बैक साइड पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे डेसिमल को देखे कंफ्यूज नहीं हो जाना, डेसिमल जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपने हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बैक साइड पे देखना है, डेसिमल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास जो है ना वो नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर क्या आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इसको मैं नंबर 3 कर देता हूँ। इफ वी हैव नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। अगर हमारे पास नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, देन वी विल इग्नोर देन वी विल इग्नोर पावर ऑफ 10 whether it is positive, whether it is positive or negative।
तो हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछले केस में डेसिमल को इग्नोर किया था, इसी तरह हमने 10 की पावर को भी इग्नोर कर देना है। 10 की पावर जब आएगी तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखिए डेसिमल को आपने इग्नोर कर देना है, 10 की पावर जो है इसको भी आपने क्या कर देना है, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, डेसिमल भी इग्नोर हुआ, 10 की पावर भी इग्नोर हुई, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो कुल मिला के मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसकी, सपोज करें मेरे पास एक वैल्यू है 6.005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +6। तो इसमें भी हमने क्या करना है, ये जो 10 की पावर 6 है और ये जो डेसिमल है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इन दोनों को हमने इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया? जब हम इग्नोर करेंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे। देखिए अब ये जो 2 जीरो है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।